दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम एक विंडोज़ फिक्स करते हैं उस टाइम में आपको क्या क्या सावधानियां सब अपनानी पड़ती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एक साइट इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है, आपका ड्यूटीज़ क्या है उसके अंदर, तो उस सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एक बिल्डर्स है, आप एक मकान मालिक है, तो उस टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ देखनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे जो लेबर मिस्त्री सब होती है बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है हमारा खर्च यानी कि जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों जब एक विंडोज़ फिक्स होती है उस टाइम आपको क्या क्या गलती आपको करनी नहीं चाहिए, ऐसी मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो जो मेरा पहला पॉइंट्स है, जब एक विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हैं यानी कि उसको फिक्स करते हैं उससे पहले आपको उसका पोजीशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि विंडोज़ का लोकेशन कौन सी जगह है, वॉल से कितना ऊपर है उसको, यानी कि उसका सी लेवल कितना तक है वो आपको ध्यान में रखना है। और यानी कि कॉलम का फेस से किस पोजीशन में विंडोज़ है, उसका विंडोज़ का लेंथ कितना है, विंडोज़ का हाइट कितना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसका लिंटेल लेवल का हाइट कितना है। तो जितना भी मैं पॉइंट्स बताऊं यानी कि उसका सील लेवल, कॉलम के फेस से कितना दूरी पर विंडोज़ है और उसका लिंटेल का हाइट कितना है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और एक ये भी चीज़ करना है कि अगर आपके पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं है तो आपको क्या करना है कि आप उसके हिसाब से यानी कि जो आपके अपने हिसाब से आप विंडोज़ का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर आर्किटेक्चरल ड्राइंग है तो आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग में देख सकते हैं कहाँ पे विंडोज़ का पोजीशन है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है उसका प्लम्ब। जब एक विंडोज़ यानी कि फिक्स कर देते हैं तो उसका वर्टिकलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जो हम प्लम्ब शावल जो चेक करते हैं उसके अंदर हमको ये पता चलता है कि जो मेरा जो जाल है वो सही है कि नहीं सही, यानी कि जो सीधा है कि नहीं सीधा है, तो उसका हम वर्टिकलिटी चेक करेंगे। लेकिन इसका जो यानी कि आपको प्लम्ब कहाँ पे यूज़ करना होगा, जो विंडोज़ है विंडोज़ का आपको लेफ़्ट में चेक करना होगा, राइट में चेक करना होगा, यानी मिड में चेक करना होगा। आपकी तीन ठो पोजीशन है, उसके हिसाब से तीनों ठो पोजीशन में आपको प्लम्ब चेक करना होगा। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मेरा विंडोज़ है वो काफ़ी सीधा है और काफ़ी वर्टिकल है, जो कि एक अच्छा होता है। ये चीज़ आपको करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक सिविल इंजीनियर का ये भी ड्यूटीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँगा जो एक विंडोज़ यानी कि जो झाल है मेरा और झाल और वॉल का बीच का जो गैप होता है, कई बार क्या होता है कि जो लेबर मिस्त्री सब होते हैं उसके कोई गैप नहीं रखता है। तो जब एक प्लास्टर करते हैं, तो जब प्लास्टरिंग करते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है, प्लास्टरिंग जो विंडोज़ के यानी कि जो झाल होगा उसके साइड तक अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो जब भी आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसका गैप ज़रूर रखना होगा। अब बात आती है उसका जो वॉल है मेरा और विंडोज़ है, तो उसका बीच का गैप कितना होगा। तो देखिए उसके बीच का जो दोनों के बीच का जो गैप होनी चाहिए, जो मार्जिन होनी चाहिए, वो आपका 10 से 15 तक होनी चाहिए। आप उतना मार्जिन रखिए ताकि आपको उसके अंदर आप प्लास्टर डाल सकते हैं, यानी कि जो मसाला होता है वो डाल सकते हैं। और जो मैं रेकमेंड करूँगा वो गैप कम से कम आपको यानी कि 10 से 15 तक मैक्सिमम रखें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है पोजीशन ऑफ विंडोज़ अकॉर्डिंग टू द वॉल थिकनेस। अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द वॉल के हिसाब से आपको विंडोज़ का प्लेसिंग करना होगा, रखना होता है। झाल जब लगाते हैं तो क्या होगा, अगर 9 इंच का वॉल है, अगर आपका ये आउटर साइड का वॉल है, तो एक क्या होता है कि जो विंडोज़ होती है वो वॉल के फेस से लगती है, यानी कि जो साइड से लगती है, और बाकी का 3-4 इंच का क्या होता है मार्जिन रह जाता है, गैप रह जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये, जब अगर आपका 4 इंच का वॉल है तो 4 इंच का वॉल में ऑब्वियसली जो है वो सेंटर में आएगा, तो सेंटर में भी आपको कुछ मार्जिन उसके अंदर भी बच जाता है। तो
वो चीज़ आपको भी देखना ज़रूरी है, उसका सेंटर होनी ज़रूरी है, सेंटर में आने चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर आप फिक्स करने यानी कि जो आपका विंडोज़ फिक्स हो जाती है तो उसके अंदर भी आपको वर्टिकलिटी चेक करना है, यानी कि उसको फिर से आपको प्लम चेक करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब उसका जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कई बार उसका सपोर्ट हिलने की वजह से क्या हो जाता है, जो विंडोज़ जो मेरा झाल है वो सीधा नहीं रहती है। तो उसके अंदर आपको एक फिक्स करने के बाद आपको चेक करनी होता है, उसके बाद ब्रिक वर्क का काम शुरू करना होगा। ठीक है। तो सब कुछ होने के बाद भी आपको फिर से चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आती है आपका, जब एक विंडोज़ फिक्स हो जाता है तो उसके ऊपर एक लिंटेल लेवल हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम थिकनेस कुछ देते हैं, जो आरसीसी का थिकनेस होता है उसके अंदर हम कुछ रेनफोर्समेंट भी देते हैं। कई केस में कई बार होता है कि जो उसमें हम रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, लेकिन एक पीसीसी का लेयर दे देते हैं, वो 4 इंच से लेके 6 इंच तक होता है। मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ लिंटेल के ऊपर। अगर आपको उसको वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लिंटेल के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो मेरा पॉइंट है वो आपको कम से कम जो लिंटेल के ऊपर, लिंटेल यानी कि विंडोज़ फिक्स करने के बाद ब्रिक वर्क लगाने के बाद आपको 4 इंच का लिंटेल का यानी कि जो थिकनेस पीसीसी का देना ही देना है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।